वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ डिजास्टर मिनी सीरीज ये है आशिक, जहां पर आप ये देखते हैं कि सिचुएशन कितनी भी डिजास्टरस क्यों ना, प्यार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। अक्सर हमने ये एक्सपीरियंस किया, वी मीट समबडी, हम किसी से मिलते हैं, किसी को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, एंड देन इवेंचुअली वी फॉल इन लव। बट क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आप अपनी डेली रूटीन में चल रहे हैं, आपने अपना पूरा दिन वैसे ही बिताया जैसे आप अक्सर बिताते हैं, और शाम को आप किसी से मिलते हैं और आपको उससे प्यार हो जाता है। स्ट्रेंज, राइट? पर प्यार होता ही ऐसा स्ट्रेंज। आयुष और प्रकृति की मुलाकात भी कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज तरीके से हुई थी। दोनों ने नहीं सोचा था कि वो एक दूसरे से इस तरह मिले। दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे, बट कुछ ही पल में उन दोनों ने रियलाइज किया कि उनका ये मिलना, उनकी ये मीटिंग कोई इत्तेफाक नहीं था। अब इत्तेफाक नहीं था तो क्या? आइए देखते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये है आशिक, पावर्ड बाय नोकिया लूमिया 630। क्या हुआ बहन, चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ कोई है क्यों नहीं? कहाँ जाना है? जी मुंबई की ट्रेन कब होगी? 11 बजे। इससे पहले की कोई ट्रेन नहीं है? लगता है बहुत जरूरी काम है आपको मुंबई में। भाई साहब, वो कौन सी ट्रेन है जो अंदर खड़ी है? अरे वही तो ट्रेन है जो मुंबई जाएगी, पर जाएगी 11 बजे हो। मैं वेटिंग रूम में वेट कर सकती हूँ? टिकट लेना होगा आपको। जी, मुंबई के लिए एक टिकट देना। ये लीजिए मैडम आपका टिकट। गुड़िया रानी को शादी नहीं करनी। I love you. I don't care. आप गुस्सा मत करो, मैंने होटल बुक करवाया। शराब बीवी, उस रिसेप्शनिस्ट से खुद बात हुई थी, रूम्स कंफर्म हुए थे, फिर तुमने फॉलो अप क्यों नहीं किया? सॉरी, मुझे लगा कि आपकी बात हो चुकी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? यार ये लड़कियों पर रिलाय नहीं कर सकते, ये बोलती कुछ और है करती कुछ और है। आप रिलैक्स करो, वो शादी थी तो इसलिए सारा होटल बुक था, शाम तक कोई रूम मिल जाएगा। क्या हुआ? चेक कर रहा था कि तेरे दिमाग का कंपार्टमेंट है कि नहीं है। शाम तक मैं यहाँ रुकूंगा? नो वे, ओके? मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, वरना वो कंपार्टमेंट भी फुल हो जाएगा। मैं जाता हूँ। नहीं, आप क्यों जाएंगे? 100 ग्राम कम नहीं हो जाएगा आपका? ओके, मैं खुद ही जा रहा हूँ। अरे सर, मेरी बात तो सुनो, अभी 7:30 बजे, 10 बजे तक होटल और मार्केट खुल जाएगा, हमें कोई ना कोई रूम मिल ही जाएगा पक्का। Have you lost it? 3 घंटे। तुम रिलैक्स रहो, मैं पानी लाता हूँ, तुम यही रुको, मेडिसिन लाता हूँ, तुम मेडिसिन वहाँ। 1 सेकंड, मेरे पास पानी है। डर की दवा नहीं है, इतना डर लगता है तो घर पे ही बैठो ना, बाहर क्यों निकलती हो? इतना ही गुस्सा आता है तो हुक्म क्यों चलाते हो? खुद कर लो कुछ। एक्सक्यूज मी, तुम समझती क्या अपने आप को जो बोले जा रही हो? जानते क्या हो मेरे बारे में? और आप मेरे बारे में जानते? मैं झूठा नहीं पीता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की?
कुछ पेशेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है। ओह मिस डॉक्टर, हाँ? नहीं, कंपाउंडर। तुम समझती क्या हो अपने आप को? एक कंपाउंडर जो अपनी ड्यूटी कर रही है। प्रकृति। आज तक किसी ने मुझसे इतने एटीट्यूड से बात नहीं की, ना ही बिना मतलब किसी ने मेरी हेल्प की, पर उसने की। प्रकृति नाइस नहीं, अलग हो तुम। सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? आयुष की तरफ से बोल रहा हूँ, डोंट माइंड, वो थोड़ा टेंस है ना इसलिए। देखिए, टेंशन सबको होती है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आए बोल दे। वंस अगेन रियली सॉरी। अरे भाई जल्दी उठो, तो सारी ट्रेन कैंसिल हो गई, जल्दी उठो, सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे प्लीज आप लोग जाइए, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेशन खाली करवाना है। खाली? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? और 10 बजे तक तो सभी ऑर्डर मैं बुक कहाँ हैं, जाऊंगी? कहाँ जाएंगे हम लोग? जाओ यहाँ से, दंगे हो गए दंगे। पर अचानक से कैसे? ये सही कह रहे हैं, बाहर राइड जो है ट्रेन के डिब्बे जला दिए गए। सिचुएशन बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम भी अपनी फैमिली में से किसी को कॉल करो और कहो कि तुम्हें पिक करे। फैमिली? तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, सगाई। तो तुम्हारे फियांसे से कहो कि तुम्हें पिक कर ले। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे मेरा हक लेना। 6 से आता है। नहीं बोलना, आप जाइए। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे नहीं जाना, ठीक है? गोधरा में दंगे फसाद हो रहे हैं। आसपास के सभी शहरों में कर्फ्यू लगने की आशंका है। गोधरा और राज्य के बाकी सभी शहरों में कर्फ्यू लगा देने का ऑर्डर दे दिया गया है। राज्य सरकार ने सबसे अनुरोध किया है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकलना असुरक्षित। अब तो तुम लोगों ने भी सुन लिया ना समाचार में क्या बता। मैं अपना रूम बंद करके आता हूँ, तुम लोग जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। मैं यही रहूंगी, मुझे मुंबई जाना है। मैं आज नहीं तो कल चली जाऊंगी, मुझे यही रहना है। देखो, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है, तुम प्लीज हमारे साथ चलो। देखो, दंगे गोधरा में हुए, वडोदरा में नहीं। कर्फ्यू यहाँ भी लग चुका है, सिचुएशन बहुत खराब है, तुम प्लीज हमारे साथ चलो। देखो, मुझे यही रहना है। आप में से जो जाना चाहता है जा सकता है। प्लीज प्लीज मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। उसके चक्कर में रहोगे तो आप भी फंसोगे। मैं बोल रहा हूँ चलते हैं यहाँ से, मैं कोई ना कोई रहने का जुगाड़ कर लूंगा। ऐसी सिचुएशन में एक अकेली लड़की को छोड़कर मैं अपने बारे में सोचूं, ये तूने सीखा होगा, मैंने नहीं। घर से भागकर शादी कर रही हो, इसलिए घर वापस नहीं जा सकती, राइट? जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आप गए नहीं? तुम्हें सच में लगता था कि मैं उस लड़की को छोड़कर वापस चला जाऊंगा जिसने मुझे जाने बिना मेरी मदद करनी चाहिए? उतना भी रूड नहीं हूं। अरे तुम रो क्यों रही हो?
देखो, लड़कियां मुझे देखकर अफेक्ट होती है, पर ऐसे नहीं। ओके ओके, आई एम सॉरी। ये मैंने क्या कह दिया? ये लो ये लो ये लो ये लो, पानी पी लो। ये झूठा भी नहीं है। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना कि कोई मेरी इतनी केयर। मुझे आदत नहीं है। सेम पिंच। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो, जरूरी सूचना सुनो। आप सबसे ये निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और अगले कुछ घंटों तक बाहर ना निकले। आपकी जान को खतरा है, बाहर कर्फ्यू लगा है। सुनो 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 भाइयों और बहनों, सुनो सुनो सुनो, जरूरी। अरे भाई लोग, जल्दी स्टेशन खाली करो, जल्दी स्टेशन खाली करो। अब सिर्फ आप लोग बाकी हैं, आप लोग भी जल्दी से जाइए। देखिए प्लीज, मैं अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगी, प्लीज मुझे यही रहने दीजिए। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तुम मेरे साथ चल सकती हो, हमारे साथ। तुम सेफ रहोगी जब तक तुम्हारा फियांसे तुम्हें लेने नहीं आ जाता। ये क्या फियांसे लगा रखा है? हाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं किसी को रोक तो नहीं रही हूँ। ओके ओके, रिलैक्स, मैं कुछ करता हूँ। देखिए सर, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, होटल्स भी सारे फुल हैं। हम दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे, आप चले जाइए। अरे तुम लोग को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? ये क्या बात कर रहे हो तुम? और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। देखिए, हमारे पास इससे सेफ जगह इस वक्त कोई नहीं है। प्लीज हमें यही रहने दीजिए। अरे मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्योंकि आप यहाँ के इंचार्ज हैं। हमारी सेफ्टी, हमारी लाइफ सब आपके हाथों में है सर। देखिए सर, आप तो जानते हैं कि बाहर हालात क्या है, और अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। अच्छा ठीक है। थैंक्स। आयुष, आप यहाँ कैसे रह सकते हो? बीमार हो जाओगे। मर तो नहीं जाऊंगा। आप इस सही नहीं कर रहे। देखिए, आपको मेरी वजह से रुकने की जरूरत नहीं है। You're right, जरूरत नहीं है, पर मैं चाहता हूं। आप प्लीज। आप प्लीज चुपचाप बैठेंगे? गोधरा के अलावा राज्य के अन्य शहरों में दंगे तेजी से फैल रहे हैं। बच्चों से बात भी नहीं हुई, घर पर सब कैसे होंगे? और ये फोन भी बंद पड़ा है। सर, आप इससे फोन कर लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम्हें कहीं पर फोन करना हो या किसी को इन्फॉर्म करना हो तो सुन, मूड ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है, हमारे आयुष सर ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। उड़ने से डरते हैं ना, तभी तो ट्रेन में सफर करते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें एक जोक सुना था।
अरे तुम लोग ने ये टीवी क्यों बंद रखा है? गोधरा के अलावा राज्य के अन्य शहरों में दंगे तेजी से फैल रहे हैं। हमारे संवाददाता आपको हादसे की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। These are fresh footage captured by some of our reporters. तुम ठीक तो हो? ये लो, पेन किलर है। I'm asthmatic. इसलिए आपको धूल से एलर्जी है, इसलिए आप झूठा खा पी नहीं सकते। I'm sorry. I'm so sorry. That's okay. तुम बेटर फील कर रही हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, और जब तक बाहर सब सही नहीं हो जाता हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। वैसे भी हालत और भी बिगड़ने वाले हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो लड़का दिख रहा है आपको, रितेश, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। ये मेरा मंगेतर है। क्या? तो तुम अपने मंगेतर से भाग रही हो? क्यों? रितेश को मिल लेना। मंगेतर है तुम्हारा। माँ, जबरदस्ती तो सगाई करा दिया। मैं इससे शादी नहीं करूँ। एक नंबर का गुंडा है। तुम जानती हो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे लिए वही भगवान जैसा है। तुम्हारे पापा के इलाज के समय पे सारा खर्चा उसने उठाया था और बदले में तुम्हारा हाथ मांगा था। अब तुम मना नहीं कर सकती हो। माँ पर मैं रितेश से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने पैसों से मेरे माँ बाप का ईमान भी खरीद लिया। पर माँ गर्ल्स हॉस्टल में तुम कैसे? अरे इश्क में तो लोग जाने कहां से कहां पहुंच गए हैं। हाय हम तो सिर्फ तेरे हॉस्टल में ही आए, और वैसे भी पैसे के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ नहीं। अच्छा नहीं यहाँ बट तुम पर तो मेरा हक उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं तुम्हारे पूजनीय बाप को हॉस्पिटल से घर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। गुड़िया रानी को शादी नहीं करनी? तुम मत करो ना। लेकिन तुम्हारे बाप के ऊपर जो मैंने एहसान किया है वो तो चुकाना पड़ेगा ना। चुकाना पड़ेगा ना। कैसे चुकाओगे? बताओ। इस महीने ना महीने साल ना आज अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मेरा हक लेना अच्छे से आता है। हाँ? कल आऊंगा और जब मैं आऊं ना थोड़ा मुस्कुराया करो। सुकून मिलता है।
गुंडागर्दी, लड़कियों से छेड़छाड़, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। मॉम एंड डैड भी मेरी बात नहीं समझ रहे थे। आज ये फिर मेरे हॉस्टल रूम में आने वाला था। उससे पहले ही मैं वहां से भाग आई। रो मत, ये नहीं कहूंगा। रो लो। देखो देखो, तुम्हारी नोज पूरी पिंक हो चुकी है। ये कलर के साथ पिंक नोज बैड कॉम्बिनेशन। वैसे स्माइल ज्यादा सूट करती है तुम्हें। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम यहां से नहीं जाओगी। कुछ होने नहीं दूंगा तुम्हें। दिल के इतने बुरे नहीं होते। क्यों लोगों से इतना रूडली बात करते हो? सेल्फिश लोगों को दूर रखने के लिए। लोग हमेशा मतलब के लिए बात करते हैं मुझसे। ऐसे हमेशा नहीं होता। शायद तुम आज तक कभी किसी जेन्युइन इंसान से मिले ही नहीं। आज पहली बार मिला हूं। तो क्या हम दोस्त हुए? दोस्त बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर हम दोस्त नहीं है तो फिर क्या है? बता दो हम क्या है? सुनना चाहती हो? हर तरफ टेंशन का माहौल, और यहाँ पर इस माहौल में आयुष और प्रकृति एक दूसरे के और भी करीब आ रहे थे। प्रकृति हमेशा से चाहती थी कि वो एक ऐसे लड़के के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे जो उसकी केयर करे, और साथ ही साथ जिसके साथ वो बहुत सेफ फील करे। और यहाँ पर वो सबसे ज्यादा सेफ आयुष के साथ फील करे। खिड़की दरवाजे सब ठीक से बंद है ना? मैं देखता हूँ।
चुप हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो अंदर अंदर चलो। मुझे ढूंढ लेंगे। चल तू उधर देख, मैं पीछे जाके देख के आता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को छू जाते हैं। कोना कोना छानो। अरे उधर देखो, अरे देखो यार। लगता है साले डर कर भाग गए। अरे क्या करें, हमारी प्रेजेंस ही ऐसी है। ए कोई छे हाँ? अरे निकल निकल बाहर निकल। अरे कहाँ छुपोगे? ये देखो। अरे कब तक छुपोगे? अभी तो निकलोगे। ओ पैसे, ओ पैसे। आ गया। मास्टर जी चप्पो। काय छुपाई ने बैठा छो? क्या नाम है? जनार्दन लाल। हाँ? तो जनार्दन लाल की चाबियां दीजिए। चाबी नहीं मेरे पास। अरे दे दो मास्टर, वरना यही खत्म कर दूंगा मैं। तो मुझे मारेगा रितेश? स्टेशन मास्टर जनार्दन लाल को मारेगा? चलो चलो। अरे मास्टर जी, ये आप और मैं जानते हैं, लेकिन बाहर किसी को क्या पता कि किसने किसको मारा है। इसी बात पे चाबियां। अब खत्म करने को कुछ बचा ही कहाँ है। अरे तो जैसे लोगों की वजह से तो देश का ये हाल है। मास्टर ऐसे नहीं मानोगे ना तुम, हैं? ऐसे नहीं मानोगे। मास्टर चक्कर में मारा गया है। सब मेरे वजह से। निकालो चूहों को बिल से बाहर। अरे कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? कभी तो आएगी। हाँ? कोई छे? कोई छे? अरे कहाँ छुपकर बैठे हैं? हाँ? हैं? अरे कहाँ छुप गए? उठो। अरे छुपम छुपाई। हाँ? कोई छे? हाँ? कोई छे? हाँ? 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 पता नहीं कहाँ छुप गए।
हो तो यहाँ है मेरे प्रेम कैदी है। अरे बाहर निकलो, आ जाओ बाहर निकलो, आओ 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 बाहर निकलो बाहर निकलो। अरे गुलगुले तुम ऊपर क्या कर रहे हो है? अरे उतार इसको, चल लीजिए। अरे बैठो बैठो, इतना भगाओगी तुम मुझे अपने पीछे? हाँ लेकिन किस्मत तो प्यार करने वालों को आपस में मिलवा ही देती है ना? हाँ? ओए गाड़ी में बिठाओ हमारी मलिका हुस्न, हम जरा इन सब से निपट कर आते हैं। छुड़ा भी मत उसे। वाह क्या बात है, पति पत्नी और वो। तू कौन है बे? निकालो बाहर सबको, बाहर निकालो सब। लड़की को हाथ मत लगा। खुले में खुलकर बात कर चॉकलेट बॉय। बात करने का कोई फायदा नहीं, तुम चले जाओ यहां से। अरे मैं चला तो जाऊं, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना कि खाली हाथ जाने की आदत नहीं है मुझे। आप मत पंगा लो ना इनसे। आई लाइक इट। लड़का समझदार है? इंटेलिजेंट बॉय। बस इतने से में ही इस गुब्बारे की हवा निकल गई, लेकिन लड़का समझदार है। छोड़ दे, ये देखो, हाँ? इसकी सिर्फ शक्ल मोटी है, लेकिन तू अकल, इसलिए इस मोटे की बात सुन। बेवकूफ तो तुम भी नहीं हो, इसलिए कह रहा हूं। लड़की को परेशान मत करो। अरे तुझे मार दूं या छोड़ दूं? बता तेरे साथ मैं क्या सुलूक कर। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, यही एक्सपायरी डेट निकाल दूंगा तेरी में, समझा? यार यार इन्हें भी छोड़ दो ना। नहीं नहीं बोलो बोलो, हमें जाने दो, हम तो मुंबई की ट्रेन लेने के लिए आए थे, प्लीज। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ मेरे गुलगुले। एक हाथ दे और एक हाथ ले 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 ले। हाँ ले। ज्यादा मत उछल रोमियो। प्लीज रितेश, उसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। अरे ज्यादा मत उछल, वरना स्टेशन मास्टर की तरह पटरी के नीचे गाड़ दूंगा मैं तुझे, समझा? क्या क्या देख रहा बे? मरने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? तो प्रकृति के लिए जान ले सकता है, मैं उसके लिए जान दे सकता हूं। तो ठीक है, मैं आज तेरी ये इच्छा भी पूरी कर ही देता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आयुष को प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज। नहीं प्रकृति, मुझे मरने दो। यूजलेस हूं मैं, पर मैं तुम्हारी जिंदगी उस आदमी के साथ पल पल मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुम जैसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम है आयुष। ये मेरी बदकिस्मती थी कि तुम मुझे पहले नहीं मिली। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब और नहीं।
બહુ સરસ પ્રેમ છે હા. तेरी तो आयुष सर को छोड़ दो. क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ आयुष? मेरा प्यार अगर तुम्हारी किस्मत बदल नहीं सकता तो मेरा मर जाना ही अच्छा होगा. रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा. चाकू ले लो. आयुष कभी नहीं पा सकते तुम मुझे, समझे? सर मैं आयुष की कंपनी में काम करता हूँ. हम मुंबई से यहाँ शादी के लिए आए थे. ये हमारे आईडी कार्ड. सर इनको थोड़ा मेडिसिन. हाँ. आप किनके साथ है? क्या ये आपके साथ है? वो मेरे साथ है. सुनो वो इनके साथ है. तो मैं तुम्हारे साथ हूँ. एक शर्त पर, जिंदगी भर साथ रहना होगा. जिंदगी भर नहीं, जिंदगी के बाद भी. बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ. ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो. इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं. जहां पर एक तरफ पूरे शहर में डिजास्टर का माहौल था, लोगों के परिवार टूट रहे थे, लोग अपनों को खो रहे, वहीं प्रकृति और आयुष दोनों के पास सिर्फ एक दूसरे का सपोर्ट. सारे डिजास्टर और इन सारे टेंशन को खत्म होने के बाद दोनों ने शादी की और अब वो मुंबई में सेटल हुए. वो मेरे कॉलेज में पढ़ने आया था. इत्तेफाक से मेरी ही कॉलोनी में शिफ्ट भी हुआ था. वो बहुत बुरा दिन था जिस दिन हमारे शहर में दंगे हो गए. हालात इतने खराब हो गए थे कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया. मदद मांगता, दरवाजे खटखटाता, वो हमारे घर पहुंचा. मैंने उसे झट से अपने घर में घुसा लिया. मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने उसे 4 दिन तक अपने घर में रखा. इन 4 दिनों में पता ही नहीं चला हम लोग कब करीब आ गए और उसने अपने दिल का सारा हाल मुझे बयां कर दिया. बस यहीं से हमारी नई शुरुआत हुई और ये रिश्ता आज तक कायम है. हेलो एवरीबॉडी. वेल आई होप कि हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं और हमारी कहानियां अब भी आपके दिल को छू रही. लेकिन फिर भी अगर हमारे एपिसोड्स या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #ये है आशिक.